नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे थे जो हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जो कि यूजीसी के पाठ्यक्रम में इकाई 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि क्या हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, यानी कि आदिकाल पूरा ख़त्म करवा चुकी हूँ। उसके बाद भक्ति काल शुरू की थी, तो भक्ति काल में भी राम भक्ति शाखा, सूफी काव्य, संत कवि सबको मैं करवा चुकी हूँ। अब जो आज मैं लेके आई हूँ जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो हमारे प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में। तो जैसे ही अगर कृष्ण भक्ति शाखा की जो नाम होती है, जो कृष्ण के जो सबसे ज़्यादा किसने कृष्ण की भक्ति की है, तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी रहे हैं। और साथ ही उनके बारे में जो है कहा गया है कि जो हमारे भिन्न भिन्न साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग मत दिया है। किसी ने कहा है कि वो जन्म से ही अंधे थे, या फिर किसी ने कहा है कि वो बाद में अंधे हो गए हैं। तो वो क्या थे, यानी कि जन्म से वो अंधे थे या बाद में अंधे हो गए, इसका ये प्रमाण नहीं मिला है। और हालांकि भिन्न भिन्न जो साहित्यकार हैं वो अपना मत अलग अलग रखते हैं, तो हमें इन सब बातों पर नहीं ध्यान देना है। हम वहाँ पढ़ेंगे, हमें वो पढ़ेंगे कि जो यूजीसी के एग्ज़ाम में या फिर विभिन्न एग्ज़ामों में आता है। मैं यहाँ पे वही कोशिश करती हूँ कि सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ाऊँ और वो आपको अच्छे से कवर करवाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके इन्हीं टॉपिक से कवर हो सके। तो देख लेते हैं सूरदास जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ है वो संबत 1535 है। संबत किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि इनका संबत जो है 1535 में जन्म हुआ था। अगर इसको ईस्वी से लाएंगे तो वो 1478 करना है। और संबत से ईस्वी कैसे लगाते हैं, यानी कि -57 इसमें कर देते हैं। अगर एग्जाम में जब भी अगर संबत हो तो आपको ईस्वी में अगर उसे कन्वर्ट करना है तो -57 कर देंगे, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें इनके जन्म स्थान को भी लेके बहुत मतलब संदेह है। जो कई साहित्यकार है वो अलग बोल रहे हैं कि उनका जन्म स्थान यहाँ है, कोई साहित्यकार है जो वो अलग बोल रहे हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। और इन जो टॉपिक है इस पर अधिकतर प्रश्न पूछे भी गए हैं कि अगर 3-4 साहित्यकारों दे दिया जाता है और उन्हें पूछा जाता है कि इन्होंने उनका जन्म गौघाट किसने माना है, आपको उसमें जो गलत ऑप्शन रहता है उसको चूज करना होता है। तो देख लेते हैं कि जो पहला जो जन्म स्थान है इनका रुनकता गौघाट। और गौघाट के बारे में ये भी कहा गया है कि जो बल्लवाचार्य जी थे, बल्लवाचार्य जी कौन थे, यानी कि सूरदास जी के गुरु थे, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जब ये गौघाट कहाँ है, तो ये जो आगरा और मथुरा के बीच में है गौघाट। और वहीं पे जब एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, जब बल्लवाचार्य जी उस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ सीढ़ियों पे उन्हें सूरदास जी मिलते हैं और कुछ पद उन्हें गा के सुनाते हैं, जो कि बल्लवाचार्य जी को बहुत ही अच्छा लगता है। उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं और वो अपना शिष्य उन्हें बना लेते हैं। और बल्लवाचार्य जी से 10 दिन ही छोटे हैं सूरदास जी। तो यहाँ पे यह भी देख लेंगे कि इसके साथ साथ अगर बल्लवाचार्य जी का जन्म अगर साल है कि कब है उनका जन्म, तो 1478 में उनका भी हो गया और सूरदास जी का भी 1478 में होगा, क्योंकि उनसे ये 10 दिन ही छोटे हैं। तो उनसे उनकी मुलाकात कहाँ होती है, तो वो गौघाट में ही उनकी मुलाकात होती है। शायद जब उनकी मुलाकात गौघाट में ही होती है बल्लवाचार्य जी से, तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो जो ऐसा लिखा गया है जो 84 वैष्णव की वार्ता जो है, जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है, उसमें ऐसा है कि जो बल्लवाचार्य से मुलाकात सूरदास जी की गौघाट पे होती है। तो इसमें जो पहला साहित्यकार रहे हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ने जो माना है, इन तीनों ने इनका जन्म रुनकता गौघाट पे माना है। और उसके बाद दूसरा जो इनका जन्म स्थान है सीही, तो सीही में उन्होंने वार्ता साहित्य यानी कि जो 252 वैष्णव की वार्ता है वहाँ वो, और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र, यहाँ जो ये 3 हो गए, यानी कि 2 साहित्यकार हो गए, एक रचना हो गई। तो ये रचना वार्ता साहित्य वही गोकुलनाथ की है, जो कि बल्लवाचार्य जी के क्या हो गए, बल्लवाचार्य जी के पोते हो गए हैं, यानी कि बल्लवाचार्य जी के बेटे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के बेटे गोकुलनाथ। तो इन तीनों में जो इनका जन्म है वो सीही माना गया है। तो अब देख लेते हैं इनको कैसे याद करना है आपको ट्रिक के माध्यम से। कि श्याम मतलब क्या होता है, श्याम मतलब कृष्ण जी,
और जब कभी हम कृष्ण जी की छवि अपने मन में लाते हैं या फिर कहीं जो उनका कैलेंडर वगैरह में या कहीं भी मूर्ति नहीं, कहीं भी अगर उनका पेंटिंग वगैरह होता है तो उसमें क्या दिखाता है कि वो गौ उनका सामने पास में गौ चरते रहता है और वो बांसुरी बजाते रहता है। ये जो इमेज है वो आप लोग के मन में होगा ही। तो क्या कर रहे थे, वो गाय चरा रहे हैं, कौन, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान की भक्ति कौन करता है, तो सूरदास जी करते हैं। तो और जो श्याम जी का जो दोस्त हो गया वो राम जी हो गए। तो राम और श्याम क्या किए, राम और श्याम मिलके हजारों गौ चरा रहे थे, कहाँ, रुनकता घाट पे। राम और श्याम क्या कर रहे थे, हजारों गाय, कृष्ण जी हजारों गाय चरा रहे थे, ये तो आपके दिमाग में होगा ही। कृष्ण जी क्या कर रहे थे, हजारों गाय चरा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि श्याम और राम हजारों गाय चरा रहे थे, कहाँ, तो रुनकटा घाट पर। ये आपको क्लियर हो जाएगा। श्याम से हो जाएगा श्याम सुंदर दास और राम से रामचंद्र शुक्ल। हजारों गाय, हजारों से यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, और गाय से गौ, गाय को गौ भी बोलती हैं, और रुनकता घाट पे गाय चरा रहे थे। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है जो इनका जन्म स्थान सीहित, इसमें जो हो जाएगा कि नगेंद्र और गणपति सीही में वार्ता कर रहे थे या फिर बातचीत कर रहे थे, आप कुछ भी याद रख लेंगे। याद करना है कि नगेंद्र और गणपति सीही में वार्ता कर रहे थे। तो क्या हो गया, नगेंद्र हो गया डॉक्टर नगेंद्र, और गणपति से हो जाएगा गणपति चंद्र, सीही में, सीही यानी कि जो इनका जन्म स्थान है वो, और वार्ता कर रहे थे यानी कि वार्ता साहित्य। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद है कि ये अपने गुरु बलवाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। और एक पंक्तियाँ हैं जो कि आप सुन लीजिए। सूर है कि घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। यानी कि सूर है कि घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। जब हम इस पंक्तियाँ को पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि हाँ, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, क्या किसी को आदेश दे रहा है। तो हम सभी को आदेश कौन दे सकता है, कुछ लोग ही आदेश दे सकते हैं, यानी एक तो माता पिता दे सकते हैं आदेश, दूसरा होता है कि गुरु आदेश देता है। तो यानी कि जो बलवाचार्य जी हैं वो सूरदास जी को कह रहे हैं कि सूर है कि घिघियात काहे कू है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। और जब शायद इन्होंने ये पंक्तियाँ उनको कही तभी सूरदास जी ने जो है भागवत महापुराण की रचना की है। तो सूरदास जी की 3 ही रचनाएं हैं जो कि तीनों ही बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ से तो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो सूरसागर और सूरसारावली। यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि दोनों में सूर लगा हुआ है, सूरसागर और सूरसारावली, ये दोनों आपको याद हो जाएगा ऐसे। और जो तीसरा है वो साहित्य लहरी, और जो सूरसारावली है इसमें 1107 छंद है, और जो साहित्य लहरी है इसका जो प्रकाशन वर्ष हो गया 1550 ईस्वी में, और इसमें जो अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है कि जो इनका जो काव्य इसका जो संपादन हुआ है 1841 में राग कल्पद्रुम के नाम से। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब सूरदास जी ने जब अपनी काव्य लिखा, रचनाएं जब लिखी, तो साहित्य में एक लहर उठ गई, यानी कि साहित्य लहरी। तब जब लहर उठी है तो किस चीज़ की लहर उठी, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि जब उन्होंने काव्य को लिखा और साहित्य में लहर उठी तो किस चीज़ की लहर उठी, तो वो भ्रमर गीत की लहर उठी। यानी कि जो भ्रमर गीत की शुरुआत है वो सूरदास जी ने ही किया है। और जो ये जो है सूरसागर, सूरदास जी का जो ख्याति का जो आधार रहा है वो सूरसागर ही रहा है। और इसी के जो दसम स्कंद है उसमें भागवत महापुराण है। सूरसागर में ही एक भागवत महापुराण है जो कि 10वें स्कंध में है। और जो इस 10वें स्कंध में जो 47वें अध्याय है, 47वें अध्याय, उसमें जो 12 से 21 जो श्लोक है वो उसी में भ्रमर गीत का पूर्ण प्रसंग मिलता है। ये तो कहीं कहीं और भी है भ्रमर गीत, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया हुआ है कि जो टीजीटी में कि जो पूर्ण प्रसंग कहाँ है, तो जो 47वें 10वें स्कंद के जो 47वें अध्याय है उसमें 12 से 21 जो श्लोक है उसी में भ्रमर गीत की चर्चा की हुई है। तो भ्रमर गीत
एक और रचना है भंवर गीत जो कि नंददास की है, और एक है भ्रमर दूत जो कि द्विवेदी युग के जो कवि रहे हैं सत्यनारायण कविरत्न उनकी रचना है। तो दोस्तों सूरदास से जो कुछ भी महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। साथ ही कुछ पंक्तियाँ हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा है, तो वो एक दो देख लेते हैं। ऐसे अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विथ रूबी UGC नेट, आप वहाँ उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो उन्होंने कहा है कि बात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कभी ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है, यानी कि जो बात्सल्य रस है और श्रृंगार रस है इसका जो सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। वही रामचंद्र शुक्ल जी के ने कहा है कि उन्होंने इतना कि बंद आंखों से किया है, यानी कि वो अंधे थे, अगर जो जितना वो बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने ही कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों को उद्भावना और प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, यानी कि जो प्रतिभा सूरदास जी में है वो तुलसीदास जी में नहीं है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो दोस्तों आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा और ये कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो मैं पेपर 1 है UGC के एग्ज़ाम में, क्योंकि तो अब एग्ज़ाम का डेट लगभग संभावित डेट निकल चुका है, या तो नवंबर में होगा लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो। ऐसे कहीं कहीं तो ये भी दिखा रहा है कि जो 23 नवंबर से हो। तो अब एग्ज़ाम में बहुत ही 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पेपर 1 का शुरुआत करवाऊँगी। उसमें सारे यूनिट्स तो नहीं लेकिन कुछ यूनिट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको जो कंप्यूटर है उसको पढ़ना है या फिर जो पीपल इन्वायरमेंट है उसको पढ़ना है। मैं उसी जिन कमेंट जिस पे आएंगे मैं उसी जो यूनिट है उसी को आपको पढ़ाऊँगी। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।